अगर आप सिलेक्ट हुए भी नहीं, एटलीस्ट आप फॉर्म तो फिल करना शुरू करो, क्योंकि इससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, आप बड़ा सोचोगे, एक्चुअल में रिसर्च करोगे, स्वॉट एनालिसिस करोगे, लॉन्ग टर्म सोचोगे, तो इससे आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मिलेगा और सही से फॉर्म भर के और सही गोल सिलेक्शन से ही आप अपने पीयर से आगे बढ़ जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीएल फेलोशिप है क्या, क्यों इसका इतना हाइप बना हुआ है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ भाई, डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैसे आपको इनका फॉर्म भरना है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा। इसके अलावा इस फेलोशिप का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कौन कौन फेमस टीएल फेलोज हैं, और जो आपने टीएल फेलोशिप के रिलेटेड डाउट्स पूछे थे इंस्टाग्राम पे, उसके भी मैं आंसर्स दूंगा। और एंड में एज अ बोनस मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप टीएल फेलोशिप के लिए अगर एलिजिबल नहीं हो तो उस प्रोग्राम के लिए ज़रूर एलिजिबल होगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। टीएल फेलोशिप की शुरुआत 2010 में पीटर थियल ने अपने टीएल फाउंडेशन के थ्रू करी थी। तो आप बोलेंगे कि भैया दुनिया भर में इतने सारे फेलोशिप होते हैं तो इसका क्यों इतना हाइप बना हुआ है। तो इसका आंसर मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से दूंगा। आप में से काफ़ी लोगों को फंडिंग चाहिए होती है पर आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया होता, या आपकी टीम नहीं होती है, या टीम छोड़ो को फाउंडर नहीं होता, या फिर आपको कोडिंग नहीं आती, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि यार आपके पास पिच डेक नहीं है, या आप यंग हो। तो यंग लोगों को तो स्पेशली इस फेलोशिप में अप्लाई करना चाहिए। पर सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे फेलोशिप की डेडलाइन होती है, तो जब तक आप वीडियो देखते हो तब तक डेडलाइन खत्म हो चुकी होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप फंडिंग से एक स्टार्टअप ही खोलो, क्या पता आप अपना एक एनजीओ खोलो, या साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो पैसे को यूज़ करना चाहो, या कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहो। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको सुन के लग रहा होगा कि भैया एक फेलोशिप में इतनी सारी अलग चीज़ें कैसे एक इंसान कर सकता है, मतलब अगर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इस फेलोशिप में कुछ मिलेगा ही, या सिर्फ पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है पर एंड में मिलता है एक ठेंगा है। तो गदाधारी भीम, शांत हो जाओ, शांत। मैं आपको बताता हूँ क्या इस टीएल फेलोशिप में एक्चुअली में आपको मिलता क्या क्या है। तो पहली बात तो यार, जो टीएल फेलोशिप का प्रोग्राम है ये 2 साल का प्रोग्राम है। इसमें आपको $100,000 मिलते हैं, यानी करीब 75 लाख रुपए मिलते हैं। पर जिस रेट से यार डॉलर रेट बढ़ रहा है, तो जब तक आप टीएल फेलो बनोगे तब तक शायद इसकी वैल्यू 80 लाख हो जाए। पर ध्यान में रखना, ये 75 लाख रुपए जो है वो आपको एक साथ नहीं मिलते, बल्कि हर एक मंथ को आपको करीब $4,166 मिलते हैं। बट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस फेलोशिप में मिलती है वो ये है कि यार आपको पीटर थियल का नेटवर्क, गाइडेंस और मेंटरशिप का एक्सेस मिलता है। अब मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि यार ये जो पीटर थियल है ये आपके घर के आसपास के रहने वाले चिंटू मोंटू नहीं है। ये पहली बात तो बिलियनर है, मतलब इन्होंने जिंदगी में कुछ ना कुछ तो उखाड़ा है। इसके अलावा ये को फाउंडर एंड सीईओ थे पेपैल के, जिसको ईबे ने $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया था। इंटरेस्टिंग बात ये कि क्योंकि ये पेपैल के सीईओ थे तो इनको पेपैल माफिया का डॉन माना जाता है। और पेपैल माफिया बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि यार जो अर्ली एम्प्लॉयज़ थे पेपैल के, इन्होंने आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खोली हैं। तो इनमें से आपके एलन मस्क हैं। इसके अलावा वो सब भी जिन्होंने आगे जाके यामर, येल्प, लिंक्डइन, यूट्यूब ये सब खोला है। तो इससे आपको समझ आ गया कि यार पीटर थियल कैसे एक ग्रुप को मोटिवेट करते हैं, कैसे एक कंपनी का कल्चर सेट करते हैं कि यार जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आगे जाके इतनी सक्सेसफुल कंपनीज खोलते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार पीटर थियल की तारीफ यहीं खत्म हो गई है, तो आप फिर से गलत है। पीटर थियल अभी पैलेंटी टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर भी हैं, जिसका अभी वैल्यूएशन $20 बिलियन से ज़्यादा है। मतलब टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में आता है दुनिया के। और वो फाउंडर्स फंड के पार्टनर भी हैं, जिसके थ्रू उन्होंने स्पेसएक्स, फेसबुक, स्ट्राइप, लिफ्ट, एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई, कई सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब इससे समझ आता है कि यार पीटर थियल बहुत जल्दी और बहुत पहले से ही हीरो को पहचान लेते हैं। नहीं तो यार इतने सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को बैक करना कोई आसान काम नहीं है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, आप बोलोगे कि भैया टीएल फेलोशिप में हमको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, ये हमारी कंपनी का कितना % स्टेक लेंगे। वैसे तो ये जितना हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हमारी किडनी मांग लेनी चाहिए। पर यही आता है ट्विस्ट, और आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि यार ये आपकी कंपनी से बिल्कुल कुछ भी इक्विटी नहीं लेते। मतलब कोई भी फॉर्म में ना आप पैसे आपसे वापस लिए जाते हैं, ना आपसे कोई टर्म शीट साइन करवाई जाती है कि यार आगे जाके अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो हमको आपको इतने रुपए देना है, या आपको अपने कंपनी का इतना पार्ट देना है। तो ये सिर्फ आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो, और आपके सक्सेसफुल होने में इनकी खुशी है।
ना कि आपके कंपनी का पार्ट लेने के लिए। इसके लिए पीटर थियल ने फाउंडर्स फंड और भी कई सारे वीसी फर्म खोल रखे हैं जो कि एक्चुअली में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप अभी तक भी हैरान नहीं हुए तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि इतने पैसों से आप अपना स्टार्टअप ही खोलें। आप इन पैसों से कोई सोशल मूवमेंट पे काम कर सकते हैं, रिसर्च पे खर्च कर सकते हैं, या कोई भी और इंटरेस्टिंग चीज़ पे खर्च कर सकते हैं जिसमें आपका पैशन हो, आपका कोई बड़ा विजन हो और आपको एक्चुअली में लगे कि यार आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि भाई फेलोशिप तो काफ़ी मस्त है, इसके पीछे भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, पर एक्चुअली में कोई ये फेलोशिप लेके सक्सेसफुल भी हुआ है या बस नाम का उन्होंने फेलोशिप बना लिया है? तो इसमें भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पहले तो हैं हमारे विटालिक ब्यूटेरिन जो कि को क्रिएटर हैं इथीरियम के, वो भी एक TL फेलो हैं। दूसरे वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल, वो एशिया के पहले TL फेलो थे। उसके अलावा और भी कई सारे फेमस TL फेलोज हैं जैसे कि टेलर विल्सन जो कि यंगेस्ट पर्सन बने हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर एडम म्यूरिक नाम के एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट भी है। एक और जो फेमस TL फेलो हैं वो है बोयान स्लैट जो कि फाउंडर एंड CEO हैं द ओशन क्लीनअप के। तो ऐसे काफ़ी सारे सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। तो अब आप बोलोगे कि भैया सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, अब जल्दी जल्दी से इनके टर्म्स एंड कंडीशंस बता दो, कुछ तो दाल में काला है, तो वो कंडीशंस हमको बता दो, क्योंकि यार सब कुछ इतना बेस्ट नहीं हो सकता। तो बात आपने सही कही है, सब कुछ इतना बढ़िया है तो कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना। तो पहला सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन ये है कि यार TL फेलोशिप में जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी एज 23 वर्ष यानी 23 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और अगर आपकी एज 23 ईयर्स से ज़्यादा है तो मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो को आखिर तक देखना, उनके लिए मैं आपको एक अलग डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम बताऊंगा। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में आता है वो ये कि यार अगर आप TL फेलोशिप के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होना पड़ेगा। अब ये एक कंट्रोवर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन है क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि यार सारे कॉलेज ड्रॉप आउट सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ ही कॉलेज ड्रॉप आउट्स फेमस हैं जैसे रितेश अग्रवाल, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। पर ये सब इंसान ही नेक्स्ट लेवल के थे, अलग ही लेवल का इनका मोटिवेशन था, अलग ही लेवल का इनका विजन था, मेहनत परसिवरेंस तो नेक्स्ट लेवल पे करते हैं। तो चाहे इस कॉलेज ड्रॉप आउट करते या ना करते तो इनको तो सक्सेसफुल होना ही था। पर यूजुअली आप देखेंगे कि यार कॉलेज ड्रॉप आउट इतना सक्सेसफुल होते नहीं है। बट TL फेलोशिप में इनका मानना है कि यार सबका जो पाथ है ना वो अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यार सबको कॉलेज ही जाना है। दूसरा ये है कि यार सबको फ्रीडम मिलना चाहिए इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, ना कि सिर्फ कॉलेज एग्जाम से दिए जा रहे हैं और डिग्री इकट्ठा कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि यार कॉलेज अकेला तरीका नहीं है जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, और भी कई सारे तरीके हैं जिसमें से TL फेलोशिप एक है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार पीटर थियल खुद एक कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं है, वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है, बट उनका कहना है कि यार उनके टाइम में इतना अवेयरनेस नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने डिग्रियाँ ली है। पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने TL फेलोशिप खोली है। अब आप में से काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आ भी सकता है TL फेलोशिप में और ना भी आ सकता है, बट मैं आपको ये बता दूं कि यार मिलना इतना आसान नहीं है। ये हर साल करीब 20 से 25 TL फेलोज सिलेक्ट करते हैं, पर इनका सिलेक्शन रेट 0.1% से कम है। अगर मैं आपको थोड़े कंपैरिजन बताऊं, हार्वर्ड का सिलेक्शन रेट करीब 5% है और हमारे IITs का सिलेक्शन रेट करीब 2% है। तो आपको समझ आ गया होगा यार कितना टफ है सिलेक्ट होना TL फेलोशिप में। पर अब हम थोड़ा इनका एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे कैसे आप आंसर कर सकते हो। तो पहले सिंपल आप TL फेलोशिप गूगल कर लो। वैसे इनकी वेबसाइट की लिंक है tlfellowship.org। जैसे आप वेबसाइट में जाओगे, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वही चीज़ें लिखी हुई है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो भी आप देख सकते हो, और इसके पीछे जो TL फेलोशिप की टीम है वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद आपको अप्लाई के बटन में क्लिक करना है, साइन अप करना है, और उसके बाद आप इनका मेन एप्लीकेशन भरोगे जिसमें शुरुआत में वही बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, होम टाउन, करंट लोकेशन, ये सब डालना है। तो बेसिक डिटेल्स है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एप्लीकेशन फॉर्म में वो है व्हाट आर यू वर्किंग ऑन नाउ। और इसमें आपको एक्चुअली में जो चीज़ में आप काम कर रहे हो वो आपको लिखना है। ये नहीं लिखना है कि आप किस चीज़ में काम करना चाहते हो, कि यार मैं मार्स में जाना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहता हूँ, मैं स्पेस शटल बनाना चाहता हूँ। क्या आप करना चाहते हो वो नहीं लिखना। चीज़ें तो हर एक इंसान बड़ी बड़ी करना चाहता है, पर एक्चुअली में आप किस चीज़ में काम कर रहे हो वो लिखना है। और वो एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ। अब ये मत लिख देना कि यार स्कूल में मैं फर्स्ट आया, या एक रेस में मैं फर्स्ट आया, या मेरे यूट्यूब चैनल में 100,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं लिखना, कुछ एक बड़ा चीज़ लिखना है। और इसमें आपको ये भी लिखना है कि यार आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, क्या आपने माइलस्टोन्स अचीव किया है। ऐसा नहीं कि भाई अभी शुरू ही किया पर आपका प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि यार वो ऐसे लोग चाहते हैं कि यार जिनका सिर्फ विजन ही बड़ा ना हो, बट ऐसा विजन हो जिसको एग्जीक्यूट भी किया जा सके और
एक्चुअल में उन्होंने एग्जीक्यूशन प्लान बनाया हो और कुछ अचीव भी किया हो। तो इसमें आप माइलस्टोन्स भी लिखोगे और आपको ये भी लिखना है कि यार आगे आगे क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से बहुत सोच समझ के आंसर करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी में आंसर मत करना और किसी का आइडिया आप कॉपी करके मत लिख देना। अगर आपने किसी भी चीज़ पे काम नहीं किया है तो क्योंकि इस एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन नहीं है तो सोचना शुरू कर दो, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करो, उसमें आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ आएंगे, उनके ऊपर रिसर्च करो और फिर फॉर्म भरो। इसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट या कंपनी का लिंक देना है, जो कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि यार हर एक प्रोजेक्ट के लिए वेबसाइट तो बनानी ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपकी वेबसाइट है तो अच्छी बात है। लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक दे देना। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार आपने क्या इंटरेस्टिंग चीज़ों में पहले काम किया हुआ है। तो इसमें आपको अपने प्रीवियस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखना है कि चाहे आपने स्कूल में कोई इंटरेस्टिंग आइडिया सोचा हो और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया हो, क्या आपकी लर्निंग रही है। तो ऐसे कुछ अपना ओरिजिनल इनोवेटिव जो आपने प्रोजेक्ट किया हो या कुछ रिसर्च किया हो उसके बारे में लिखना है। कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना भाई, कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको 75-80 लाख रुपए नहीं मिलने वाला है और जिनको आप फॉर्म दे रहे हो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो ये मत समझना कि यार आप उनको बेवकूफ़ बना दोगे। फॉर्म सिंपल है पर सिंपल सबके लिए, तो इसीलिए आपको बहुत सोच के लिखना है और फॉर्म पढ़ के जो भी आपको आइडिया आता है ना सीधा मत लिख देना, क्योंकि वो आइडिया सबको आता है। दिमाग पर प्रेशर लगाओ, कुछ अलग सोचो और फिर उस पर काम करके अपने रिजल्ट दिखाओ, क्योंकि डेटा पॉइंट्स टीएल फाउंडेशन को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद उनको पता चलता है कि भैया ये जो सोच रहे हैं उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे या सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार क्या आप कोई और स्टार्टअप के को फाउंडर बन सकते हो, कि अगर कोई और इंटरेस्टिंग आइडिया है तो क्या आप उनके साथ काम कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि यार आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो सक्सेसफुल हो। तो इसमें भी मेरे हिसाब से आपको येस लिखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के बारे में पता चलेगा। क्या पता कोई और इंसान एक और बेटर और इंटरेस्टिंग आइडिया पे काम कर रहा हो तो आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हो। फिर आता है कि यार आप कॉलेज अटेंड कर रहे हो कि नहीं। अगर आप येस लिखते हो तो वो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछते हैं, कितने ईयर्स आपने कंप्लीट किया है और कब आपका ग्रेजुएशन डेट है उसके बारे में पूछते हैं। और अगर आपने नो लिखा है तो आप फिर उसमें भी 3-4 ऑप्शन है कि क्या आपने ड्रॉप आउट किया यूनिवर्सिटी से या फिर हाई स्कूल में ड्रॉप आउट कर लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि यार आप हाई स्कूल में हो और एक और उन्होंने ऑप्शन दिया कि क्या आपको डिग्री मिल गई है। तो जो भी सच्चाई है वही लिख देना है। फिर वो पूछते हैं कि यार कोई आपके एलिजिबल को फाउंडर्स हैं क्या जिनकी एज 22 ईयर्स से कम है, तो अगर आप यस लिखते हो तो वो उनका नाम पूछते हैं। और फिर अगर आपको किसी और को रेकमेंड करना है टीएल फेलोशिप के लिए उनके भी डिटेल्स मांगते हैं। और आखिरी वाला क्वेश्चन होता है कि यार आपको टीएल फेलोशिप के बारे में पता कहाँ से चला, तो अगर आपको मेरी वीडियो से पता चला है तो वो भी लिख देना। तो बेसिकली फॉर्म में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पर इन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको अपनी अनोखी स्टोरी बतानी है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार आपको हर महीने $4,166 मिलता रहेगा जब तक कि आपने कॉलेज में एडमिशन ना लिया हो। और ऐसा हो सकता है कि यार आपने जो पहले आइडिया सोचा हो, जब आप एक टीएल फेलो बन जाए तब आपको कुछ महीने बाद पता चले कि यार ये आइडिया में आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो, तो आप वो आइडिया छोड़ सकते हो और अपने मेंटर्स को इन्फॉर्म कर सकते हो और फिर एक नए आइडिया में काम कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यार आपका सेकंड आइडिया फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपने थर्ड आइडिया पे काम करना शुरू कर दो। तो बेसिक फंडा टीएल फेलोशिप का ये है कि यार वो आपके फ्यूचर पे भरोसा कर रहे हैं कि यार आप फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ सक्सेसफुल ज़रूर बनाओगे। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आइडिया अगर फेल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन फेलियर से सीखो, अपने मेंटर्स को इम्प्रूव करो, उनसे इंसाइट्स लो और उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके अपने नेक्स्ट आइडिया पे काम करना शुरू कर दो। तो ऐसा करते करते इवेंचुअली आपके पास एक अच्छा आइडिया आ जाएगा जिसको आप सही से एग्जीक्यूट कर पाओगे। और ये मत समझना कि यार अगर आपने फॉर्म बढ़िया लिख दिया उसी से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इनके और भी राउंड होते हैं, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, वीडियो इंटरव्यू हो गया, थोड़े बहुत आपके स्किल्स भी टेस्ट करते हैं, फिर फेस टू फेस इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद ही वो चूज़ करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यार आपको प्रोग्राम अटेंड करने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना है, आप दुनिया के कहीं भी पार्ट से प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो। आपके अच्छे मेंटर्स और गाइडेंस का एक्सेस तो मिलेगा ही, पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार आप हार्ड वर्क करो, आप इनोवेटिव आइडियाज सोचो, हासिल करो और कभी हार मत मानो। तो इवेंचुअली अगर आप इन 2 साल में सक्सेसफुल ना भी हुए, जैसे कि बहुत सारे टीएल फेलोज नहीं होते, आगे जाके ज़रूर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर मैं आपको रितेश अग्रवाल का एग्जाम्पल दूँ, उन्होंने 2012 में ड्रॉप आउट करके ओरेवल स्टेज की शुरुआत करी थी। 2013 में उन्होंने पिवट करके ओयो रूम्स बनाया और उसी साल वो टीएल फेलो बने। जब तक वो पास आउट हुए 2015 में, तब तक ओयो रूम्स इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन बन चुका था। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि यार किस लेवल की उनको गाइडेंस मिली थी, किस लेवल की उनके पार्टनरशिप मिला था, सपोर्ट मिला था, नेटवर्क एक्सेस मिला था, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा सोच तो पाए पर एक्चुअली में उसको इंप्लीमेंट कर पाए, उसको स्केल अप कर पाए। और अभी तो आपको पता ही है कि यार ओयो किस लेवल पे ऑपरेट करता है। तो इस प्रोग्राम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ये आपको बोलते हैं कि यार आपको ड्रॉप आउट करने की ज़रूरत है, पर आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे कि यार जो ड्रॉप आउट करना नहीं चाहते, क्योंकि आज के टाइम में आप कॉलेज में रह के भी आप अपने आइडियाज़ पे काम कर सकते हो और सारे बड़े कॉलेज में आप
आपके इंक्यूबेटर्स तो होता ही है जो आपको मेंटरशिप, गाइडेंस और नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फंडिंग भी देते हैं, तो उसमें आपको कॉलेज की डिग्री भी मिल जाती है और आप अपने आइडियाज़ पे 4 साल आप आराम से काम कर सकते हो। और अगर आप फेल भी हुए तो आपके पास एटलीस्ट कॉलेज डिग्री तो होती है, पर TL फेलोशिप में वो नहीं होती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि यार आपको ये रिस्क लेना है कि नहीं, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है और उसका आंसर सिर्फ आप ही दे सकते हो। और अगर आप सिलेक्ट हुए भी नहीं, एटलीस्ट आप फॉर्म तो फिल करना शुरू करो, क्योंकि इससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, आप बड़ा सोचोगे, एक्चुअल में रिसर्च करोगे, स्वॉट एनालिसिस करोगे, लॉन्ग टर्म सोचोगे, तो इससे आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मिलेगा और सही से फॉर्म भर के और सही गोल सिलेक्शन से ही आप अपने पीयर से आगे बढ़ जाओगे। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीटर थियल की 0 to 1 बुक भी पढ़े, क्योंकि उसमें आपको कई पीटर थियल के क्रेजी कॉन्सेप्ट्स और बिजनेस लेसन्स, इनसाइट्स, एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने को मिलता है जो उन्होंने शेयर किया है। तो 0 to 1 बुक भी ज़रूर पढ़ना और होपफुली आप सब TL फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिल ही गई होगी। अच्छा, अब आपके थोड़े बहुत डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपने मुझे इंस्टाग्राम में TL फेलोशिप से रिलेटेड पूछे थे। तो मोस्ट ऑफ द जो आपके डाउट्स थे वो तो मैंने आंसर कर ही दिए हैं। और अतानिष्कर का डाउट है कि यार मैं 11th क्लास में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? भाई बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट नहीं है इनकी। तो AS_Arts_ का सवाल है कि यार अगर स्टार्टअप फेल हो जाता है तो उस 75 लाख के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेंशन मत लो, आपको हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया फेल हो जाता है तो आप नेक्स्ट आइडिया पे काम करना शुरू कर दो, उनको इन्फॉर्म करने के बाद। फिर वो भी फेल हो जाता है, फिर से उनको इन्फॉर्म करो, उनका एडवाइस लो, तीसरे आइडिया पे काम करो, वो फेल हो जाता है, चौथे आइडिया पे काम करो। बस कंडीशन ये है कि यार आपको हार नहीं माननी है, कंटिन्यूसली नए नए आइडियाज़ पे काम करना है। और जैसा कि उनका कंडीशन है कि आपको कॉलेज नहीं जाना है। अभी _Sheikh_267 का ये है कि यार क्या सिर्फ आइडिया होना इनफ है? तो आइडिया होना इनफ है, पर आपने उस आइडिया पे कितना काम किया है, क्या उसका रिजल्ट आया, क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेगी। पर एटलीस्ट उस आइडिया पे कुछ काम किया हो, कुछ रिजल्ट लेके आए हो और क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, क्या उसका फ्यूचर पोटेंशियल है, ये सब आपको बताना है। तो ये मेजर डाउट्स थे और सारी चीज़ों के आंसर्स तो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। और जो लोग वेट कर रहे थे कि यार अगर उनकी एज 23 ईयर से ज़्यादा है या वो कॉलेज ड्रॉप आउट करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी एक अलग प्रोग्राम है, उसका नाम है सेक्यूआ सर्च प्रोग्राम। इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें आपको सेक्यूआ कैपिटल 1 से 2 मिलियन डॉलर्स की सीड फंडिंग करती है, जिसमें आप अपना आइडियाज़ पे तो काम कर ही सकते हो, प्लस इसमें भी आपको गाइडेंस, मेंटरशिप, नेटवर्क का एक्सेस मिलता है, कई सारे टूल्स में डिस्काउंट्स मिलते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं अपना आइडिया प्रोडक्ट को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर सेक्यूआ सर्च के ऊपर आप एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा क्या आप चाहते हैं कि यार जो DIPP और MSME हैं जो कि स्टार्टअप्स को लोन्स और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनके स्कीम्स के बारे में मैं वीडियोस बनाऊं, तो इन टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, इन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जल्दी से आके फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।